हाई कोर्ट की तरफ से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि शंभू बॉर्डर को पूरे तरीके से खाली कर दिया जाए, जो किसानों की तरफ से लंबे समय से वहां पे धरना दिया जा रहा था और किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। तो वहां पे बैरिकेडिंग करके हरियाणा सरकार की तरफ से शंभू बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पटिशन दायर की गई थी और वहाँ के लोगों की तरफ से कहा गया था कि आवाजाही को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शंभू बॉर्डर को पूरे तरीके से एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली करवाया जाए और हरियाणा सरकार को इस चीज़ के आदेश जारी किए गए थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। हरियाणा सरकार इस मामले के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। तो आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो लंबी बहस के बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी ऑर्डर को जो है वो माना जाएगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने शंभू बॉर्डर को खाली करने के आदेश जो है वो जो हाई कोर्ट के आदेश है उन्हीं को लागू करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि लंबे समय से जो किसान शंभू बॉर्डर पे तैनात बैठे हैं क्या वो दिल्ली की तरफ अब कूच करेंगे, क्योंकि जब शंभू बॉर्डर ज़ाहिर है जब खुलेगा तो किसानों की तरफ से अब दिल्ली की तरफ वो कूच करते हैं, किस तरीके से जो अब आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा जो ऑर्डर है वो हरियाणा सरकार को कह दिया गया है कि हाई कोर्ट की ऑर्डर्स को ही माना जाए और शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली कराया जाए और पूरे तरीके से जो आवाजाही है उसको अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। आज पिछली इस जो हमने फार्मर्स के फेवर में ये PIL डाली हुई है, इसमें पिछले किसी डेट पे हमने एक ऑर्डर कराया था शुभकरण की डेथ पे कि स्टेट ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ की है। तो इसके ऊपर हमने फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल प्रोब बनवाई थी जिसमें ADGP हरियाणा और ADGP पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसके चेयरपर्सन थे। इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमने वहाँ सोलिसिटर जनरल साहब अपीयर हुए थे, तो हमने सोलिसिटर जनरल साहब को अपोज किया और उनको उस रिगार्डिंग भी कोई रिलीफ नहीं लेने दिया था। उसके बाद आज उस केस की डेट ऑफ हियरिंग थी SLP, उस SLP की डेट ऑफ हियरिंग थी। तो आज स्टेट ऑफ हरियाणा ने आर्ग्यू किया जो पिछली बार 10 तारीख को अभी हमने शंभू बॉर्डर खुलवाने का ऑर्डर किया है कि ये भी बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो हमने इसको अपोज किया कि ये पूरा जस्टिफाइड ऑर्डर है। पिछले 6 महीने से ये बैरिकेडिंग की वजह से जनता, डेली कम्यूटर इंक्लूडिंग फार्मर्स, बिजनेसमैन, लेबर्स ऑल आर सफरिंग। तो जज साहब ने हमारी आर्गुमेंट को कंसीडर करते हुए एक पॉइंट रखा कि हाँ, अगर फार्मर्स को आगे जाना है तो वो उनका मौलिक अधिकार है, वो भी इंडिया के सिटीजन है। तो इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि फार्मर्स आगे जाएंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएंगे, तो उसकी वजह से बड़ी इनकन्वीनियंस होएगी। हमने इसको रिवर्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली का सड़क पे चलना कहीं वर्जित नहीं है। और जज साहब ने इस पे एक और कमेंट पास किया कि अगर आप इनको वहाँ मेडिकल सुविधा और या रहने की सुविधा दे दोगे तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाएंगे। और जो अदर जज साहब थे बेंच में, उन्होंने कमेंट पास किया कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द रोड ओपन एंड सो डायरेक्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइंड है कि इसको रोड को खोला जाए और रेगुलेट करे इसमें स्टेट इनको। तो हमने जो रिलीफ फार्मर्स का यहाँ से हाई कोर्ट से लेके आए थे, आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उस ऑर्डर पे मोहर लगवा दी है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।